बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का टॉपिक। और ओवरऑल वही स्टेप्स हैं जैसे कि हम हर वीडियो के अंदर आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लेरिफाई होती जाएं टाइम टू टाइम। तो ओवरऑल हमारा टॉपिक है जी कंपोजिट इंडेक्स नंबर, जो कि इंडेक्स नंबर की टाइप 2 है और ये टाइप है उसकी। उसके बाद अभी हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर कर रहे हैं और अनवेटेड जो है ये इसकी सब टाइप है और वेटेड इसकी एक और सब टाइप है कंपोजिट की। तो अभी हम अनवेटेड कर रहे हैं और अनवेटेड में हमारे पास मेथड दो हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है जो कि पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये सेकंड मेथड है जिसका नाम है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। डेटा बिल्कुल सेम दिया होता है लेकिन इसके अंदर ये होता है कि हमें इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद हम टूल कौन सा यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ही हम टूल यूज कर रहे हैं। अब इसकी बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि फिक्स्ड बेस पर हम करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का मतलब क्या है। वो बात कर रहे हैं अंडर दिस मेथड वी कंप्यूट द रिलेटिव्स ऑफ ईच गिवन वेरिएबल। हर दिए गए वेरिएबल के यानी हर आइटम या हर प्रोडक्ट जो उसने दे रखा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक से ज्यादा होने क्योंकि कंपोजिट डेटा है, तो उसमें हर वेरिएबल के हम रिलेटिव्स निकाल लेंगे। रिलेटिव जैसे हम प्राइस रिलेटिव्स निकालते थे या जैसे हम लिंक रिलेटिव्स निकालते हैं, इस तरह करके हम उसके जो रिलेटिव्स हैं वो सारे के सारे निकाल लेंगे। अब फिक्स बेस पे भी निकलते हैं हम, चूंकि फिक्स्ड बेस मेथड है तो फिक्स बेस मेथड पे निकालेंगे, और अगर लिंक रिलेटिव हुए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले उनके रिलेटिव्स निकाल लेते हैं, यानी जैसे इंडेक्स नंबर फिक्स के निकालते हैं उसी तरह हम उनके रिलेटिव्स निकाल लेंगे। देन वी सिंपली टेक द एवरेज ऑफ दोज रिलेटिव, और फिर बाद में हम जो रिलेटिव्स निकल जाएंगे हर आइटम के, हर प्रोडक्ट के, तो उसके हम एवरेज ले लेंगे। लेकिन एवरेज हम लेंगे ईयर वाइज, आइटम वाइज नहीं। रिलेटिव्स निकालने हैं, हर एक के आइटम वाइज निकाल लिए और फिर उसके बाद उसकी एवरेज ले ली जिस तरह की एवरेज लेनी होती है, यानी ईयर वाइज। और एवरेज कौन सी आप ले सकते हैं, या तो ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन या अरिथमेटिक मीन, इन तीन में से कोई आपने करनी है। अनलेस अगर वो मेंशन कर दे तो फिर तो उसी के मुताबिक वो बात कर रहे हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कंप्यूट द इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इन केस ऑफ द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। फिक्स्ड बेस टूल अगर हम यूज करें तो फिर ये स्टेप्स होंगे। और तीसरा भी मैंने साथ लिखा हुआ है जिसके साथ अगर चेन बेस हो, यानी अगर फिक्स्ड बेस हुआ तो पहले 2 स्टेप और अगर चेन बेस हुआ तो पहले 3 स्टेप। ये जो आपके पास 3 स्टेप है ये फॉलो किए जाएंगे। तो अब इसमें एक तो टॉपिक को अच्छी तरह समझ लें। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है, मतलब एवरेज ऑफ रिलेटिव्स यानी रिलेटिव्स की एवरेज, मतलब रिलेटिव्स होंगे तो उसकी एवरेज निकलेगी। इसका मतलब है पहले रिलेटिव्स निकालने हैं फिर एवरेज लेनी है, ये नहीं कि पहले एवरेज ले ली और फिर उसके रिलेटिव्स निकाल लिए। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मीन पहले रिलेटिव्स निकलेंगे और बाद में उसकी एवरेज ले ली जाएगी। जब एवरेज ले लेंगे तो वो तो सिंगल एक वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर फिक्स्ड हो या चेन बेस हो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अब इसमें स्टेप्स क्या है। कंप्यूट प्राइस रिलेटिव्स फॉर गिवन कमोडिटीज। आप प्राइस रिलेटिव्स निकालें, सबसे पहला स्टेप ये होता है टेक द ईयर वाइज एवरेज। वो एवरेज आप किस बेस पे ले सकते हैं, एएम की बेस पर, जीएम की बेस पर, मीडियन की बेस पर। ना मेंशन करें तो इन तीनों में से जौन सी मर्जी कर लें, मेंशन करते फिर उसके अकॉर्डिंगली। तीसरा स्टेप है कंप्यूट चेन इंडाइसेस बाय द सेम मेथड एज डिस्कस्ड बिफोर। स्टेप 3 इन केस ऑफ चेन इंडाइसेस, यानी ये जो स्टेप है चेन इंडाइसेस का, जैसे चेन इंडाइस कैसे, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है उसी तरह। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि स्टेप 3 इन केस ऑफ चेन इंडाइसेस। अगर चेन इंडाइस निकालना है तो ये तीसरा स्टेप फॉलो करना है। अगर फिक्स्ड बेस है तो फिर पहला प्राइस रिलेटिव निकालो और उसकी एवरेज ले लो, दैट्स इट। क्योंकि प्राइस रिलेटिव तो ऑलरेडी निकल चुके हैं और वही इंडेक्स नंबर होते हैं, तो बस उसकी हमने एवरेज लेके हम उसको कह देंगे कि ये एक वो वैल्यू है इंडेक्स नंबर की। अब आ जाइए हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी वीडियो नंबर जो एग्जांपल 1 है उसकी तरफ, जो कि फिक्स्ड बेस पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर आगे हम देखते हैं। वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर फॉर 2018 एंड 2019 टेकिंग 2017 एज बेस। बेस उसने बता दिया 2017 को हमने बेस लेना है इस वाले साल को, बाय द एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड यानी उसने मेथड भी बता दिया आपको। और कहता है यूजिंग, ए वो कह रहा है अरिथमेटिक मीन, यानी जो एवरेज आपने लेनी है पहली अरिथमेटिक मीन, एंड बी मीडियन एज एन एवरेज, मतलब आपने दोनों एवरेजेस को यूज करके इसको करना है। ले जी, अब आ जाइए कमोडिटीज यहाँ पे दी हुई है, ए बी सी कमोडिटीज है यहाँ पे। 2017 है, 2018 है और 2019 है। अब 17 के अंदर वैल्यूज उसने आपको दे रखी हैं 50, 40, 70, और ये ए कमोडिटी की है, ये बी की है, ये सी की है। 2018 के अंदर इसी तरह ए कमोडिटी की वैल्यू है 60 है, बी की 30 है, सी की
जो है वो 80 है, और 19 के अंदर उसने ए की 70 है, बी की 50 है और सी की 75 है। ये तो उसने डेटा इस तरह करके दे रखा है। अब इसको देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आपका टाइप कौन सी है, कंपोजिट है। कंपोजिट कैसे, क्योंकि आइटम एक से ज़्यादा दिए गए हैं, और दूसरा ये अनवेटेड है क्योंकि इसके साथ ये सिर्फ प्राइसेस दी हुई है, इसके साथ किसी तरह का कोई वेट नहीं दिया हुआ। दूसरा मेथड उसने खुद ही बता दिया कि एवरेज ऑफ रिलेटिव्स से करना है, और ये भी उसने मेंशन कर दिया कि इसको आपने किस तरह करना है। मीन उसने फिक्स्ड अलबत्ता तो नहीं कहा है, अलबत्ता हम फिक्स से ही इसको कर रहे हैं, तो टूल भी हमें अंदाज़ा इसका हो गया कि हमने फिक्स से कर रहे हैं, तो वो उसने मेंशन नहीं किया हुआ। और एवरेज उसने कहा कि एवरेज जो आपने लेनी है वो अरिथमेटिक मीन और मीडियन के बेस पर लेना है। अब हम कैसे करेंगे, स्टेप्स वही हैं कि सबसे पहले हमें इनके रिलेटिव्स निकालने हैं, इसके भी, ए के भी, बी के भी और सी के भी। तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह लिख लिए। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे प्राइस रिलेटिव, पहली कमोडिटी जो भी इसका नाम है, सपोज पोटैटो, टोमेटो, अनियंस वगैरह लिखा होता तो वो लिख देते। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस रिलेटिव्स ऑफ ए, प्राइस रिलेटिव बी, सी, यानी जो भी आइटम का नाम है वो आपने यहाँ पे लिख, उनके प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेने। अब 2017 में, जो कि बेस 2017 है, तो इसके अंदर इसकी 2017 के अंदर ये ए आइटम की ये वैल्यूज चल रही हैं इस तरह। इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि इस तरह ना शुरू हो, क्योंकि नीचे बी है, हम ये वाली वैल्यूज ले रहे हैं इसके अंदर। तो 2017 के अंदर ए की वैल्यू है 50, तो 50 लिखी, और 2017 इसकी बेस है 50 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई 100 आ गया। आगे इस ए आइटम की 2018 में कीमत है 60, तो हम क्या लिखेंगे 60। अब गलती है क्या करते हैं, हम यूं चलना शुरू कर देते हैं। हम ए कमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव्स निकाल रहे हैं, तो 60 ऊपर आएगा, 50 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे 120। फिर आगे 70, इसको 50 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई 140, ये ए के आ गए। इसी तरह बी के निकालें। बी में 2017 की फिक्स प्राइस कितनी है 40। अब ये 50 पे, दूसरी गलती होती है, हम 50 पे, सारों को 50 पे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। वो आइटम और था, उसकी 50 फिक्स थी, 2017 फिक्स है ना, तो इसमें ए में 50 लेंगे, बी के केस में 40 लेंगे, सी के केस में 70 लेंगे, तो क्या होगा 40/40 मल्टीप्लाई 100। और यहाँ पे 30/40, 30 कहाँ से आया, ये /40 × 100, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 50/40 × 100, तो ये निकल आएगा बी का। सी का कैसे निकालेंगे, सी ये है, सी में 70 बेस आ जाएगी, 70/70 × 100, और उसके बाद फिर 80/70 × 100, और फिर 75/70 × 100, और ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखें, ईयर वाइज अगर हम चेक करें तो 2017 में ए की प्राइस रिलेटिव ये है, बी का प्राइस रिलेटिव ये है, सी का प्राइस रिलेटिव ये है। तो हम क्या करेंगे, अगर इनकी एवरेज लेनी है तो एवरेज कैसे लेते हैं, अरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं, तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड, वो हम पिछले तीसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो तीनों को ऐड करेंगे, 100 + 100 + 100, 300, 300 को 3 आइटम है, 3 पे डिवाइड करें तो 100 ही आ जाएगा। मीडियन कैसे निकालता है कि सबसे पहले उसकी डेटा की अरेंजमेंट करते हैं। अब अरेंजमेंट उसकी क्या है, सारी वैल्यूज इक्वल है, तो इसका मतलब 100, ये सेंटर वाली ये जो 100 है, ये आपका मीडियन, ये इंडेक्स नंबर, ये फिक्स्ड बेस है। फिक्स्ड बेस है। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि ये देखें बेसिस फिक्स रही है, इसमें भी फिक्स रही है, इसमें भी फिक्स रही है, तो जो एवरेज हमने ली है तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। इसमें देखें 120 जमा 75 जमा 114.29 ऐड करके और 3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 103.10 आ जाएगा। और इस केस में भी 140 जमा 125 जमा 107.14 और 3 पे डिवाइड करेंगे तो 124.05 आ जाएगा। और आगे ये जो वैल्यूज हैं, अब ये देखें 114 कैसे आई है। वैसे देखा जाए तो मीडियन तो ये बन रहा है, क्योंकि ये देखें 120 और इधर से 114 और सेंटर में तो वैल्यू 75 आ रही है, तो 75 आना चाहिए था, लेकिन नहीं। मीडियन का हम निकालते हैं जब डेटा की अरेंजमेंट पहले करते हैं और बाद में उसको लिखते हैं। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये, फिर उससे बड़ी कौन सी है, वो ये है, और फिर उससे बड़ी कौन सी है, ये। तो सेंटर पे कौन सी वैल्यू आ रही है 114.29, और यही हम गलती करते हैं। ये मीडियन लेते वक्त ख्याल कर लेना है कि आपने जो भी इस तरह करके वैल्यूज आएंगी उसकी सीक्वेंस जरूरी है कि मीडियन क्या होता है, एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू ऑफ एन अरे डेटा, यानी अरेंज डेटा। उसके सेंटर पे ये वैल्यू आ रही है, ये लिख दी। इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये, फिर उससे बड़ी ये, और उससे बड़ी ये, तो सेंटर पे 125 आ रहा है, तो 125 आपने यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया मीडियन के बेस पर, और ये हो गया अरिथमेटिक मीन के बेस पर, और प्राइस रिलेटिव्स हमने निकाली और उसकी एवरेज ले ली, दैट्स इट। तो आपको ये मेथड उम्मीद करते हैं समझ लग गया होगा कि सबसे पहले हमें अब इन स्टेप्स को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छी तरह, और फिर इनको भी जहन में ले आइए। जो ये वाले पॉइंट्स हैं कि टाइप हमें पता हो, उसकी सब टाइप पता हो, मेथड पता हो, टूल पता हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। और इसका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव में सबसे पहले रिलेटिव्स निकालने हैं, फिर एवरेज लेनी है। सबसे पहले रिलेटिव्स निकालने हैं, फिर एवरेज लेनी है। पहले 2 स्टेप आपने फॉलो करने हैं फिक्स के केस में, और
तीन स्टेप फॉलो, तीसरा स्टेप फॉलो करना है इन केस ऑफ चेन इंडाइसेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपडेट करने जा रहे हैं। ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर आप डिसलाइक कर लें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।